हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी। मैं हूँ राम विशाल और हम लोग पढ़ने चल रहे हैं अप्लाइड मैथ फर्स्ट, जो कि सब्जेक्ट है डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में, और इसका जो सिलेबस है वो यूपीबीटीई के रिगार्डिंग दिया गया है। इसमें हम अप्लाइड मैथ के सीरीज के सारे लेक्चर्स के वीडियो रिकवर करेंगे। इसमें पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे रेगुलर आने वाले जो वीडियोस होंगे आपको मिल जाएंगे। देखते हैं यूपीबीटी के अनुसार जो हमारा अप्लाइड मैथ फर्स्ट का सिलेबस है वो है अलजेब्रा फर्स्ट, अलजेब्रा सेकेंड, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट, डिफरेंशियल कैलकुलस सेकेंड है। ये बेसिकली मैथ फर्स्ट को 5 यूनिट में बांट दिया गया है। इसमें हम अलग अलग पार्ट में अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे अलजेब्रा में हम समांतर और गुणोत्तर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। अलजेब्रा सेकेंड में हम वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ट्रिग्नोमेट्री में हम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद डिफरेंशियल कैलकुलस में हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। और चैप्टर में अलजेब्रा फर्स्ट में है हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहला चैप्टर जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें जो है हम सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे अनुक्रम से। जो समांतर श्रेणी की शुरुआत होती है वो होती है अनुक्रम से, सीक्वेंस से। ठीक है, संख्या देखते हैं अनुक्रम क्या है। संख्याओं का वह समूह जिसे एक निश्चित क्रम में सजाया गया हो तथा जो एक निश्चित गणितीय नियम का पालन करता हो, एक अनुक्रम कहलाता है। एक अनुक्रम कहलाता है। अनुक्रम में आने वाले संख्याएं इसका पद कहलाती हैं। आइए समझते हैं इसको। संख्याओं का वह समूह, हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, उनको हम किसी एक नियम के अनुसार, गणित के नियम के अनुसार आगे बढ़ाते जाएंगे। तो जो हमारे पास श्रेणी बनेगी उसको बोलेंगे अनुक्रम। जैसे कि हमारे पास है 2, 5, 8, 11। इसमें क्या है कि हम देख रहे हैं कि हमारी जो अगली संख्या है वो 3 नंबर से प्लस हो रही है। इसी तरह से 5 से 8 में जाएंगे तो ये 3 से प्लस हो रही है। 8 से 11 में जाएंगे तो 3 प्लस हो रही है। तो इस प्रकार क्या है, एक गणित के नियम के अनुसार ये श्रेणी आगे बढ़ रही है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अनुक्रम। और इसमें जो ये नंबर्स यूज हुए हैं इनको बोलेंगे इस अनुक्रम के पद। इनको बोलेंगे इसके पद। ये इसके पद हैं। अब बात करते हैं अनुक्रम में। अनुक्रम जो है वो 2 प्रकार के होंगे। एक तो होंगे परिमित अनुक्रम, एक होगा परिमित अनुक्रम, जिसमें हमें इस सीरीज में जो पद होंगे वो सीमित होंगे। इसमें जो पद होंगे वो सीमित होंगे। मानते हैं हम इसमें इसी सीरीज में है 2, 5, 8, 11, 13। तो ये जो अनुक्रम है ये हमारे पास सीमित अनुक्रम है। इसमें हमारे पास जो पदों की संख्या है वो हमें ज्ञात रहेगी। दूसरा है हमारे पास अपरिमित अनुक्रम। इसमें हमें जो पदों की संख्या है हमें ज्ञात नहीं होगी। इसमें कई सारे पद हो सकते हैं। जैसे इसी श्रेणी को हम आगे बनाएंगे, इसी अनुक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसमें पदों की संख्या ये हो जाएगी। अगला अगर बात करें हम श्रेणी की सीरीज की, तो सीरीज जो है इन्हीं अनुक्रम में अगर हम गणितीय प्रतिबंध धन और ऋण का प्रयोग करके बनाएं, इन्हीं नंबर्स में अगर हम गणितीय प्रतिबंध धन और ऋण का चिन्ह लगाकर बनाएं तो हमारे पास जो अनुक्रम मिलता है उस अनुक्रम को हम बोलते हैं श्रेणी, या फिर उसी को बोलते हैं सीरीज। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल हो जाएगा 2 + 5 + 8 + 11 + 13 + एंड सो ऑन। इस प्रकार जो हमें श्रेणी मिलेगी ये हो जाएगी, ये जो अनुक्रम मिलेगा ये हो जाएगा श्रेणी।
ठीक है, इसमें प्लस भी हो सकता है और इसमें माइनस भी हो सकता है। आगे अगर बात करें, आगे बात करते हैं श्रेणी के बाद आ जाते हैं हम समांतर श्रेणी पे। तो अनुक्रम या श्रेणी के पद यदि किसी विशेष गणितीय प्रतिबंध के अधीन लिखे गए हो तो वह श्रेणी का अनुक्रम श्रेणी कहलाता है या फिर वो प्रोग्रेशन कहलाता है, वो प्रोग्रेशन कहलाता है। इस प्रकार हमारे पास दो श्रेणियां बनती हैं। एक तो प्लस और माइनस का यूज करके जो श्रेणी बनती है उसे हम समानांतर श्रेणी बोलेंगे। दूसरा है अगर हम गुणे और भाग का प्रयोग करते हैं तो जो श्रेणी बनेगी उसे हम बोलेंगे गुणोत्तर श्रेणी। हमारे पास दो प्रकार की श्रेणी हैं। सबसे पहला है हमारे पास समानांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यदि किसी श्रेणी या अनुक्रम में प्रथम पद के अलावा प्रत्येक पद का अपने पूर्ववर्ती पद से अंतर एक स्थिर राशि हो तो वह श्रेणी या अनुक्रम समानांतर श्रेणी में कहे जाते हैं। तो वह अनुक्रम समानांतर श्रेणी में कहे जाते हैं तथा इस अंतर को सार्वांतर के नाम से जाना जाता है। ये कह रहा है कि कोई श्रेणी है हमारे पास, कोई अनुक्रम है जिसमें के प्रत्येक पद अपने पूर्ववर्ती मतलब कि पहले वाले पद से एक निश्चित अंतर पे आगे बढ़ रहा है, एक निश्चित स्थिर राशि से आगे बढ़ रहा है या उनके बीच का जो अंतर है उससे आगे बढ़ रहा है। तो उस समांतर श्रेणी में जो स्थिर राशि होगी उसको बोलेंगे सार्वांतर। जैसे कि हम देखते हैं इसमें देखते हैं हमारे पास है 1 धन 3 धन 5 धन 7। यह श्रेणी में अगर हम देखें तो इनके बीच का अंतर निकालें तो यह हो जाएगा 2। पहले और दूसरे पद के बीच का अंतर हो जाएगा 2। तीसरे और दूसरे पद के बीच का अंतर हो जाएगा 2। चौथे और तीसरे के पद के बीच का अंतर हो जाएगा 2। इस प्रकार यही वह स्थिर राशि है जो इसमें कहा गया है कि प्रत्येक पद का अपने पूर्ववर्ती पद से अंतर एक स्थिर राशि हो। मतलब कि जो अपना ये पूर्ववर्ती पद है अपने पद से एक निश्चित अंतर पर हो, तब वो क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समानांतर श्रेणी होगा। इसी स्थिर को बोलेंगे सार्व अंतर, इसी स्थिर अंतर को बोलेंगे सार्व अंतर या इसी को बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। इसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, इसको क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। और श्रेणी के जो पद होंगे इन्हीं को बोलेंगे प्रथम पद, ये हो जाएगा द्वितीय पद, इसी प्रकार ये तृतीय पद, ये चतुर्थ पद और इसी प्रकार से आगे बढ़ता चला जाएगा। ये हो गई बात हमारे पास समानांतर श्रेणी की। ठीक है, इस श्रेणी में प्रयुक्त होने वाले कुछ पदों के नाम नीचे बताने चल रहे हैं। ठीक है, इसको देखिएगा। पदों के नाम हैं, प्रथम पद है जिसमें से प्रथम पद है सार्वांतर है, nवां पद है यानी कि इसका किसी श्रेणी का nवां पद क्या होगा या फिर उसका अंतिम पद क्या होगा, ये सब इसमें हम देखते हैं। तो जो प्रथम पद होगा उसको डिनोट करेंगे ए से। समानांतर श्रेणी का जो पहला पद होगा उसको हम सामान्यतया ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, उसको ए से दिखाएंगे। और जो सर्वांतर होगा उसको डी से दिखाएंगे। nवां पद जो होगा इसमें यानी कि कोई एक स्पेसिफिक नंबर जो होगा श्रेणी का nवां पद जो होगा उसको हम tn से प्रदर्शित करेंगे, उसको हम
Tn से प्रदर्शित करेंगे, और जो अंतिम पद होगा उसको हम L से डिनोट करेंगे, L से प्रदर्शित करेंगे। L का मतलब है लास्ट नंबर, इसी प्रकार हम इसको डिनोट करेंगे L से। और समानांतर श्रेणी में जो योग की प्रक्रिया आएगी, योग करेंगे हम, उसको प्रदर्शित करेंगे Sn से। ठीक है, इसको प्रदर्शित करेंगे Sn से। चलिए आगे देखते हैं, इसमें समझते हैं कि आगे इसमें क्या होगा। आगे अगर बात करें श्रेणी के nवां पद का मान ज्ञात करना, कैसे हम किसी श्रेणी के n पदों का मान ज्ञात करेंगे। श्रेणी के n पदों का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। हम मानते हैं कि कोई हमारे पास श्रेणी है, एक श्रेणी है हमारे पास a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इसी प्रकार हमारे पास एक श्रेणी है। अगर हम इसमें पहला पद निकालें तो पहला पद क्या होगा, t1 होगा, और t1 क्या होगा, a, t1 क्या होगा, a होगा। या फिर अगर हम इसी को बनाएं तो ये हो जाएगा a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, 1 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि एक में से एक को घटाएंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, तो ये बन जाएगा a प्लस 0d। या फिर देख, ये हो गया पहला पद। अगर हम दूसरे पद की बात करें तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरा पद होगा a प्लस डी, दूसरा पद क्या है, a प्लस डी, यानी कि a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ हमने 1 माइनस 1 किया, यहाँ हमने 2 माइनस 1 किया। तो हम इसके बाद फिर तीसरा पद देखते हैं, t3, a प्लस 2d आएगा, तो इसमें हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1। भाई 3 में से 1 जाएगा तो 2d बच जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 1d बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा, 0 से d को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 बच जाएगा। अगर इसी तरह हम चौथे पद को देखें कि चौथा पद क्या होगा, तो a प्लस 3d हो जाएगा, और इसको अगर लिखें तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। अर्थात हम इस डेरिवेशन से यह देख रहे हैं कि हमारा जो पद है, जैसे पहला पद है तो 1 में से घटाए 1 को, दूसरा पद था तो 2 में से घटाए 1 को, मतलब जो पद था वो हमारा nवां नंबर से घट रहा था, उससे 1 कम हो रहा था। हमारा जो पद था वो उससे 1 कम हो रहा था। जैसे तीसरा पद था तो 3 से 1वां पद कम था, या फिर चौथा पद था तो 4 से 1वां पद कम था ना। इसी प्रकार अगर हम इसमें फार्मूला निकालें तो यह हो जाएगा, nवां पद जो हो जाएगा वो हो जाएगा tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो दूसरा पद है दूसरे पद से 1 कम है, तीसरा पद है 3 से 1 कम है। इसी प्रकार जो nवां पद होगा उससे 1 कम कर देंगे तो यह हो जाएगा n माइनस 1। तो इस प्रकार जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा nवां पद जो हो जाएगा वो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा हो जाएगा nवां पद, जहाँ पर t क्या है, t है nवां पद, और a क्या है, a है हमारा प्रथम पद, a है हमारा प्रथम पद, n है हमारा nवां पद में इसमें कितने नंबर ऑफ पद हैं, इसमें कितने पद टोटल हैं या टर्म्स हैं। ठीक है, ये हो गया nवां पद, और जो d है ये है हमारा सार्व अंतर, ये है हमारा सार्व अंतर। इस प्रकार ये हो गया हमारा समांतर श्रेणी का nवां पद। समांतर श्रेणी के nवें पद को कैसे ज्ञात करें, ये हो गया हमारा nवां पद। इसी कड़ी में हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई श्रेणी दिया गया है, कोई श्रेणी दी गई है तो उसका अंतिम पद क्या होगा, उसका अंतिम पद क्या होगा। उसका अंतिम पद क्या होगा, अंतिम पद क्या होगा। अंतिम पद को हम लिखेंगे L से, और जो L होगा उसको हम
प्रदर्शित करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। हम किससे प्रदर्शित करेंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, जहाँ पर n को हम बताएंगे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ पद हैं, कितने पद हैं इसमें, ठीक है, पदों की संख्या है, पदों की संख्या है। तो अगर हमें अंतिम पद निकालना होगा, अंतिम पद निकालना होगा तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा अंतिम पद। अगर हम बात करें अंतिम से जो हमारा nवां पद होगा, अभी तक हम शुरुआत से देख रहे थे कि जो शुरुआत से हमारा nवां पद होगा tn, वो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवां पद ज्ञात करने के लिए भी सेम फार्मूला होता है, अंतिम पद ज्ञात करने के लिए भी सेम फार्मूला होता है। इस सीरीज में n जो है वो कोई nवां नंबर है, श्रेणी का nवां नंबर है, और इस श्रेणी में टोटल n ही पद हैं, यानी कि n जो है वो अंतिम नंबर है, ठीक है। अगर इसी में बात करें कि अंत से nवां पद क्या होगा, अंत से nवां पद क्या होगा, अंत से nवां पद क्या होगा, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि हम अंतिम वाले पद में से हम इतना घटा देंगे। जैसे हम शुरुआत से बढ़ने के लिए a से बढ़ाते थे, a में प्लस करते थे, उसी तरह से हमें अंतिम से nवां पद ज्ञात करने के लिए हम अंतिम पद से इसको घटाएंगे, उसमें जो सर्वांतर होगा उनके बीच का, उसको हम घटाएंगे। इस प्रकार ये हमारा हो जाएगा अंत से nवां पद, ये हो जाएगा हमारा अंत से nवां पद। ये वाला और ये वाला और ये वाला फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो है अगला टॉपिक है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात करना। यानी कि हमारे पास एक समांतर श्रेणी है, अगर उसमें सीमित या असीमित नंबर में दिए गए हैं पद, तो हम उसके योग को कैसे ज्ञात करेंगे। अगर 2-4 पद हैं तब तो हम उनको जोड़ के ज्ञात कर लेंगे, लेकिन अगर उनमें 200, 100, 1000, 2000 पद हैं तो हम उसे ज्ञात करने में हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उसको शॉर्टन करने के लिए इस विधि का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो पहला फॉर्मूला है, वो हो जाएगा समांतर श्रेणी में, समानांतर श्रेणी में, ध्यान दीजिएगा कि इसको श्रेणी लिखिएगा, श्रेणी मत लिखिएगा। समानांतर श्रेणी में n पदों का योग, n पदों का योग, ये हो जाएगा। इसको हम प्रदर्शित करते हैं n से, और ये हो जाएगा n/2 l प्लस a, या फिर इसको हम लिख सकते हैं, a प्लस l से लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा n पदों का योगफल, इससे ज्ञात हो जाएगा। जहाँ पर n क्या है, n है उसमें कितने नंबर हैं, n क्या है, n है उसमें पदों की संख्या, a क्या है, प्रथम पद है, और l क्या है, l है अंतिम पद। तो अगर हमें किसी श्रेणी के n पदों की संख्या पता हो, उसका प्रथम पद पता हो और उसका अंतिम पद पता हो, तो हम उस पूरी श्रेणी का योगफल निकाल सकते हैं। ये तो पहला है। दूसरा देखते हैं, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा फार्मूला हमारे पास n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी। यहाँ पर n क्या है, n है वही सेम पदों की संख्या, a क्या है प्रथम पद है और d क्या है अंतिम पद है। ठीक है, n क्या है वो पदों की संख्या है। तो इस प्रकार हमारा जो दूसरा फार्मूला हो जाएगा वो ये हो जाएगा Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया समानांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र। चलिए देखते हैं अब आगे देखते हैं। इसके बाद हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। हमने पढ़ लिया समांतर श्रेणी में कि इसमें कुल nवां पद का फार्मूला क्या है, अंत से nवां पद क्या है, अंतिम पद क्या है, इसके n पदों का योगफल क्या है। अब इसी से हम समांतर श्रेणी में प्रश्नों को हल करते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है श्रेणी 3x 5x 7x डॉट डॉट का nवां पद ज्ञात कीजिए। हमारे पास श्रेणी दी गई है 3x 5x 7x डॉट डॉट। ये किस टाइप की श्रेणी है सबसे पहले हम देखते हैं। तो ये असीमित प्रकार की है। किसकी है, असीमित प्रकार की है ना, श्रेणी जो है वो असीमित प्रकार की है। अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले नोट करेंगे कि इसमें प्रथम पद क्या है। जब हम सॉल्व करेंगे तो शुरुआत करेंगे, देखेंगे कि इसमें प्रथम पद क्या है। प्रथम पद क्या है, प्रथम पद क्या है, प्रथम पद a बराबर है 3x। इसके बाद हम जांच करेंगे कि क्या इनके बीच का सर्वांतर समान है। अब ये दे दिया है कि श्रेणी है, तो हमें नहीं पता है कि ये समांतर श्रेणी है कि गुणोत्तर श्रेणी है। तो हम देखेंगे पहले कि क्या इनके बीच का जो सर्वांतर है वो समान है। अगर हम सर्वांतर निकालें, सर्वांतर d निकालें तो 5 दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे तो कितना आएगा 5x माइनस 3x। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये कितना आएगा 2। इसी तरह से अगर इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा 7x माइनस 5x। इसमें कितना आ जाएगा 2। यानी कि ये हमारी समांतर श्रेणी है, क्योंकि जो हमारा पहला सर्वांतर है वो दूसरे सर्वांतर के बराबर है। दूसरे और पहले के बीच का जो सर्वांतर है वो तीसरे और दूसरे के बीच के सर्वांतर के बराबर है। इस प्रकार जो हमारा सर्वांतर आएगा, वो हो जाएगा 2x। यानी कि d का मान जो है, d का मान है वो हो जाएगा 2x। d का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2x। d का मान हो जाएगा 2x। हमें a पता है, d पता है और कह रहा है कि हमें nवां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, nवां पद, यानी कि हमें tn ज्ञात करना है, tn ज्ञात करना है। ध्यान रखिएगा क्या पूछ रहा है। अब हम देखते हैं कि nवां पद का सूत्र क्या होता है। nवां पद का सूत्र होता है tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गया nवां पद का सूत्र। तो हम देखते हैं कि a बराबर क्या है, प्रथम पद क्या है, प्रथम पद है 3x प्लस nवां पद हमारे पास n ही दिया गया है तो हम इसको n ही रखेंगे और माइनस में 1। और d हमारे पास क्या है, d है 2x। d क्या है 2x है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये आ जाएगा 3x प्लस n को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जाएगा 2xn माइनस में 2x हो जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2nx और ये हो जाएगा माइनस 2x। ठीक है, और 3x में से 2x घटाएंगे तो क्या आएगा, आ जाएगा x प्लस ये हो जाएगा 2xn। अब इसमें हम यही रहने देते हैं, या तो x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2n, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2n प्लस 1। इस प्रकार इस श्रेणी का nवां पद जो होगा वो हो जाएगा x ब्रैकेट में 2n प्लस 1। समझ में आया।
हमारे पास एक श्रेणी दी गई थी 3x 5x और 7x। इसमें हमने सबसे पहले प्रथम पद निकाला, उनके बीच का सर्वांतर निकाला और हमने nवां पद के सूत्र में रख दिया। जब हमने सूत्र में रखा और उसे सॉल्व किया तो ये हमारा nवां पद आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास है -1/2 1/2 3/2 का 10वां पद ज्ञात करें। 10वां पद ज्ञात करें। हमारे पास जो श्रेणी है वो है -1/2 कामा 1/2 कामा 3/2 कामा, ये हमारे पास एक असीमित श्रेणी है। हम देखेंगे कि क्या इनके बीच का सर्वांतर समान है। पहले सर्वांतर निकालेंगे, सर्वांतर निकालेंगे और दूसरे से पहले पद को घटाएंगे। तो हमारा जो सर्वांतर आएगा पहले एक, इसमें से हम 1/2 से माइनस करते हैं -1/2 को, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2 धन 1/2 यानी कि 2/2 और सर्वांतर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब हम तीसरे पद से दूसरे पद को घटाते हैं तो देखते हैं क्या आएगा 3/2 माइनस 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, हर समान है हमारा तो अंश घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/2 यानी कि 1। यानी कि हमारा जो सर्वांतर है वो समान है और जो सर्वांतर का मान है वो है 1। सर्वांतर हमें ज्ञात हो गया, सर्वांतर है 1। और हमारा जो प्रथम पद है वो कितना है, प्रथम पद है माइनस में 1/2 1/2। हमें सर्वांतर पता हो गया, प्रथम पद पता हो गया और हमें यह भी पता है कि nवां पद ज्ञात करना है, यानी कि n का मान हमें पता है, n का मान है 10। nवां पद का मान जो है वो, n का जो मान है वो है 10। अब इस प्रकार हम इसमें nवां पद का फार्मूला लगाएंगे। nवां पद का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह पे कितना है, n की जगह पे है 10। a का मान कितना है, a का मान है माइनस में 1/2 और n का मान है 10, 1 घटा देंगे और d का मान कितना है, d का मान है 1, d का मान है 1। तो इस प्रकार हमारा जो ये इसका सॉल्यूशन करते हैं, ये हो जाएगा tn इक्वल टू -1/2 प्लस में 10 में से 1 जाएगा 9, 9 1 9 और इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा -1 प्लस 18/2। 18 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 17, 17/2। इस प्रकार जो हमारा 10वां पद होगा, जो 10वां पद होगा वो हो जाएगा 17/2। यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन को समझिए पहले, उसके बाद उसका सॉल्यूशन कीजिए। हमारे पास एक श्रेणी थी माइनस में 1/2, 1/2, 3/2 का 10वां पद ज्ञात करना था। हमने पहले सर्वांतर निकाला इसका और सर्वांतर हमें प्राप्त हुआ 1। उसके बाद प्रथम पद यहाँ से हमने देख लिया और nवां पद हमें दिया गया है, यानी कि 10वां पद दिया गया है, n की जगह पे हमने 10 रख दिया तो ये हमारे पास 10वां पद आ गया 17/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी समानांतर श्रेणी का तीसरा पद इसके पहले पद का 4 गुना है तथा छठा पद 17 है, तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को आप समझिएगा पहले। किसी समानांतर श्रेणी का, यानी कि उसने दे दिया है कि ये समानांतर श्रेणी है, यानी कि उनके बीच के जो सर्वांतर होंगे वो समान होंगे। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद इसके पहले पद का 4 गुना है, तो हम मानते हैं कि इसका जो पहला पद है वो है T1। इसका पहला पद जो है वो है T1 और T1 जो है वो है A। इसको पहले इधर मान लेते हैं कि श्रेणी का जो प्रथम पद है, इधर मान लेते हैं, माना प्रथम पद, श्रेणी का जो प्रथम पद है वो है A
श्रेणी का जो प्रथम पद है वो है ए, और जो सर्वांतर है, जो सर्वांतर है वो है डी, वो है डी। तो अगर हम बात करें पहले पद की, तो जो nवां पद का फार्मूला होता है, nवां पद का फार्मूला होता है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर इस फॉर्मूले से हम प्रथम पद निकालें तो प्रथम पद हो जाएगा T1, प्रथम पद है A प्लस n का मान है 1 माइनस 1 और D का मान है D, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा हमारा A हो जाएगा, या फिर हमने यहाँ पे माना ही था। ये हो गया हमारा प्रथम पद। और कह रहा है तीसरा पद T3 ज्ञात करते हैं। तीसरा पद क्या हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा तीसरा पद क्या हो जाएगा A प्लस 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, तो तीसरा पद हो जाएगा हमारा A प्लस 2D। इसके बाद कह रहा है कि छठा पद 17 है, छठा पद भी ज्ञात कर लेते हैं। T6 जो हो जाएगा वो हो जाएगा A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस 5D। ये हमारा प्रथम पद हो गया, ये दूसरा पद हो गया और ये छठा पद हो गया। अब हम प्रश्न में देखते हैं कि कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद इसके पहले पद का 4 गुना है, यानी कि ये वाला जो पद है वो पहले का 4 गुना है। ये कह रहा है कि जो तीसरा पद है वो पहले का 4 गुना है यहाँ से। तो तीसरा पद क्या है, तीसरा पद है A प्लस 2D इक्वल टू A प्लस 2D इक्वल टू कितना 4 गुना है T1 का, T1 कितना है A है, तो ये हो गया A प्लस 2D इक्वल टू 4A, ये हो गया 4A। A को उधर ले जाएं तो ये हो गया 2D इक्वल टू 4A माइनस A, और ये हो गया 2D इक्वल टू 3A। या फिर यहाँ से A का मान ज्ञात कर लें, A का मान ज्ञात कर लें या फिर D का मान ज्ञात कर लें, तो D का मान हो जाएगा 3/2 इंटू A। D का मान A के पदों में आ जाएगा, हमें मिल जाएगा। और कह रहा है कि छठा पद 17 है, जो छठवां पद है वो है 17, जो छठा पद है T6 है, T6 है वो है 17, यानी कि ये वाला जो मान है ये 17 के बराबर है। A प्लस 5D इक्वल टू 17। हमने यहाँ से मान निकाला है कि D का मान जो होता है वो होता है 3/2A। एक के टर्म में हमने यहाँ से मान निकाला है, उसको हम यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा A प्लस 5 इंटू D का मान कितना आया है 3/2A इक्वल टू 17। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा A प्लस 15/2A इक्वल टू 17। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2A प्लस 15A/2 इक्वल टू 17, तो ये हो जाएगा 15×2 17A इक्वल टू 17 गुणे 2। यहाँ से A की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 17/2/17, 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, तो A का जो मान हो जाएगा, A का जो मान आएगा, A का मान हो जाएगा 2, A का मान हो जाएगा 2। इसको अलग से लिख देते हैं, A का मान हो जाएगा 2। हमें जब A का मान मिल गया, हमें A का मान जब ज्ञात हो गया तो हम यहाँ से D का मान ज्ञात कर लेंगे। किसका? D का मान ज्ञात कर लेंगे। तो D का मान क्या हो जाएगा, D का मान हो जाएगा 3/2। A का मान कितना है, A का मान है 2, तो यहाँ पर रख देंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा D। इस प्रकार D का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 3। हमको इसका पहला पद ज्ञात हो गया, इसका सर्वांतर ज्ञात हो गया, तो हम इसकी श्रेणी जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। इसकी श्रेणी जो है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसकी जो श्रेणी हो जाएगी
इसकी जो श्रेणी हो जाएगी वो हम Tn में 1 रखते जाएंगे, n = 1 2 3 रखते जाएंगे, तो ये हमारा जो श्रेणी आएगी वो हमारी श्रेणी हो जाएगी, श्रेणी हमारी हो जाएगी। जो Tn है उसी में हम 1 रखेंगे तो इसकी श्रेणी हमें मिल जाएगी। तो Tn = होता है a + n - 1 × d। a हमारा कितना है? a है हमारा 2, a हमारा, तो T1 क्या हो जाएगा? T1 प्रथम पद जो हो जाएगा, T1 हो जाएगा 2 धन n की जगह पर 1 रखेंगे तो d नहीं आएगा, तो 1 - 1 × 3, ये पहला पद हो जाएगा 2। दूसरा पद क्या हो जाएगा? दूसरा पद हो जाएगा 2 + 2 - 1 × 3, तो ये कितना हो जाएगा? 2 में से 1 जाएगा तो 1, 3 2 5। इसी तरह से तीसरा पद हो जाएगा 2 + 3 - 1 × 3 = ये हो जाएगा 2, और 3 में से 1 गया 2, 2 3 6 2 8। इस प्रकार ये हमारा 3 के अल्टरनेट पे मिल रहा है, और हमारी जो श्रेणी हो जाएगी 2 5 8 11 14, ऐसे करके हमारी श्रेणी हो जाएगी। ठीक है, आपको प्रश्न समझना है पहले क्या कहता है कि समांतर श्रेणी का तीसरा पद इसके पहले पद का 4 गुना है तथा छठा पद इसका 17 है। तो हमने सबसे पहले मान लिया कि इसका पहला पद a है और सर्वांतर d है। उसके रिलेशन में हमने निकाला कि जो तीसरा पद है वो पहले पद का 4 गुना है। मैंने पहले उसको 4 गुना कर दिया, वहाँ से मैंने a का मान निकाला, उसके बाद छठा पद दिया गया है कि 17 है, यहाँ से मैंने d का मान निकाल के उसमें उसका वैल्यू रख दिया। तो हमें a और d का मान जब ज्ञात हो गया तो हमने Tn का फार्मूला लगाकर श्रेणी ज्ञात कर ली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a + 1, 3a तथा 4a + 2 समानांतर श्रेणी में है, ये है समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी में है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान ज्ञात कीजिए। पहला पद दिया गया है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहला पद है a + 1, दूसरा पद है 3a और तीसरा पद है 4a + 2। कह रहा है कि ये तीनों समानांतर श्रेणी के पद हैं। समानांतर श्रेणी के पद हैं तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो समानांतर श्रेणी होने के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होता है कि दो पदों के बीच का जो सर्वांतर है, उनके बीच का जो अंतर है वो समान होना चाहिए। मतलब कि दूसरे और पहले पद के बीच का जो अंतर है वो तीसरे और दूसरे पद के बीच के अंतर के बराबर होगा ना। तो हम इसको मान लेते हैं कि D1, इसको मान लेते हैं D1, यानी कि दूसरे और पहले पद के बीच का अंतर। इसको निकालते हैं, ये है 3a - a + 1, ये है 3 - a + 1। इसको हल कर लेते हैं। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 3a - a - 1 या फिर 2a - 1। ये हो गया सर्वांतर। दूसरा निकालते हैं कि D2 क्या हो जाएगा? तीसरे पद से दूसरे पद को घटाएंगे तो हमारा जो सर्वांतर आएगा वही हो जाएगा D2 4 2 - 3a। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा a + 2। तो हमारे पास D1 आ गया और D2 आ गया। और समांतर श्रेणी होने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि जो सर्वांतर होते हैं उनके पदों के बीच के अंतर होते हैं वो समान होते हैं। तो हम D1 = D2 कर देंगे। तो D1 का मान है 2a
-1 और D2 का जो मान है वो है a+2। ठीक है, a को हम इधर पक्षांतर करेंगे और 1 को उधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2a + a = 2 + 1, तो ये हो जाएगा 3a और ये हो जाएगा 3, तो a बराबर हो जाएगा 3/3 यानी कि 1। तो a का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 1। समीकरण में a का मान पूछ रहा है। इसमें श्रेणी के पद दिए गए थे a+1 3a तथा 4a+2 समांतर श्रेणी में है, तो a का मान ज्ञात करिए। तो समांतर श्रेणी होने के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि पदों के बीच का जो अंतर होना चाहिए वो समान होना चाहिए। तो पहले हमने दूसरे पद से पहले को घटाया, तो जो सर्वांतर आया उसको बराबर किया, जो तीसरे पद से दूसरे पद को घटाया तो सर्वांतर आया उससे। तो उसके बाद हमने दोनों को बराबर कर दिया और जब बराबर कर दिया तो हमारा a का मान आ गया और a का मान आया 1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी समानांतर श्रेणी का pवां पद q, pवां पद q तथा qवां पद p है, तो उसका p + qवां पद बताएं। आइए देखते हैं इसको। हमारे पास कोई समानांतर श्रेणी है, मान लेते हैं कि इस समानांतर श्रेणी का प्रथम पद जो है, प्रथम पद जो है वो है a, प्रथम पद है a, उसका सर्वांतर जो है, उसका सर्वांतर है d। अब कह रहा है कि समांतर श्रेणी का pवां पद q है, तो हम जानते हैं कि nवां पद का फार्मूला क्या होता है, nवां पद का फार्मूला होता है Tn = a + n-1 × d। ये होता है हमारा T a + n-1 × d, ये है हमारा nवां पद। अब कह रहा है कि pवां पद q है, तो हम pवां पद निकालेंगे तो यहाँ पे करेंगे Tp बराबर a + pवां पद क्या है p-1 × d। और ये पद कितना है, ये पद है q, ये पद क्या है q है। क्वेश्चन को देखिएगा। उसी प्रकार से कह रहा है कि qवां पद p है। अगर हम qवां पद की बात करें, qवां पद की बात करें तो ये हो जाएगा a + q-1 × d और ये है p। प्रश्न में कह रहा है कि pवां पद q है और qवां पद p है, तो उसका p + qवां पद बताएं। तो इस समीकरण का p + qवां पद क्या होगा, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा a और d का मान। तो हम इसको समीकरण a का मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो अब समीकरण 1 से 2 को घटा दीजिए, समीकरण 1 से 2 को घटा दीजिए, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो आइए देख लेते हैं घटाएंगे कितना आएगा, a + p-1 d = q और a + q-1 × d = p, और इसको जब घटाएंगे तो नीचे का चिन्ह बदल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा p-1 - q-1 और इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है d, और ये बराबर हो जाएगा q - p के। ठीक है, q - p हो जाएगा। ये d जो है वो दोनों में है इसलिए हमने इसको कॉमन ले लिया, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा p-1 माइनस में q + 1 और ये हो जाएगा d और ये हो जाएगा q - p। यहाँ से 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे तो ये बचेगा p - q × d = q - p, या फिर d का वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा q - p बटे p - q। ये हो जाएगा हमारा d का
मान, यह हो जाएगा। तो जो डी का मान आया हमारे पास, जो डी का मान आया वो हो गया डी इक्वल टू क्यू माइनस पी बटे पी माइनस क्यू। या हम इसी को देखें, अगर इसमें -1 कॉमन निकाल लें, माइनस को हम बाहर कॉमन निकाल लें तो हो जाएगा पी माइनस क्यू बटे पी माइनस क्यू। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा -1, यानी कि डी हमारे पास जो आ गया वो है -1। डी हमारे पास हो गया -1। अब जो पीवा पद का फार्मूला था, जो पीवा पद का इक्वेशन था, उसको देखिए आपकी कॉपी में, वो था ये, पहला इक्वेशन था ये। अब डी का मान इसी एक समीकरण में रख देंगे। अब देखिए समीकरण 1 में डी का मान 1 रख देंगे तो ए का मान आ जाएगा p-1 और डी का मान है -1 इक्वल टू क्यू। तो ए का जो मान हो जाएगा, ए ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा तो a माइनस p-1 हो जाएगा और इक्वल टू क्यू हो जाएगा। और इसको a का वैल्यू निकालेंगे तो ये उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू और p प्लस क्यू -1, ये हो जाएगा हमारा a का वैल्यू। इस प्रकार हमें d का मान मिल गया, a का मान मिल गया। तो अब तो हम इस श्रेणी का p प्लस क्यूमा पद निकाल सकते हैं। अब इस श्रेणी का हम p प्लस क्यूमा पद निकाल सकते हैं। p प्लस क्यूमा पद कैसे निकालेंगे? t nवां पद का फार्मूला लगाएंगे, nवां पद का फार्मूला लगाएंगे। nवां पद का फार्मूला लगा दीजिए, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, p प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगा दीजिए और आपका इक्वेशन आ जाएगा। nवां पद का फार्मूला क्या होता है? टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमसे कौन सा पद पूछ रहा है? p प्लस क्यूमा पद पूछ रहा है। p प्लस क्यूमा पद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a प्लस एन की जगह पे रख देंगे p प्लस क्यू और -1 और d ना। और a का मान कितना आया है? a का मान आया है p प्लस क्यू -1 और प्लस में यहाँ पे है p प्लस क्यू -1 और d का मान आया है -1 और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू -1 और इस माइनस से करेंगे तो माइनस p माइनस क्यू और +1 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हो जाएगा हमारे पास, p से p कैंसिल हो जाएगा, q से q कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 0। इस प्रकार हमारे पास जो p प्लस क्यूमा पद है वो हमारा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 0। ध्यान दीजिएगा कि इसका जो पीवा पद है वो q दिया गया है, यानी कि टी पी इक्वल टू ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू बराबर है q के, और जो क्यूमा पद है वो p पद है। दो इक्वेशन बनाएंगे, दो इक्वेशन से हम उसके प्रथम पद a का मान और सर्वांतर d का मान ज्ञात करेंगे। जब हमें प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात हो जाएगा तब हमें nवां पद ज्ञात हो जाएगा इस वाले फार्मूले से। इस प्रकार के क्वेश्चंस को ऐसे ही ध्यान से समझ के करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6वां है, श्रेणी 2 धन 4 धन 6 धन (2n) के n पदों का योग ज्ञात करिए। यानी कि हमारे पास एक श्रेणी है, 2 + 6 + (2n) के n पदों का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे पहला पद। पहला पद क्या हो जाएगा? पहला पद हो जाएगा a बराबर 2। उसके बाद सार्वधातुक निकालेंगे, सार्वधातुक हो जाएगा d इक्वल टू दूसरे पद से पहले पद को घटा देंगे या तीसरे पद से दूसरे पद को घटा देंगे तो जो अंतर आएगा वही आएगा। तो ये हो जाएगा 6 - 4 या फिर 4 - 2, ये हो जाएगा बराबर 2 के। हमारे पास सर्वांतर आ गया 2 और
प्रथम पद भी 2 है। उसके बाद इसका जो अंतिम पद है वो है 2n। इसका जो अंतिम पद है वो क्या है, वो है 2n। तो इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है, इसको ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला है Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। एक तो हमारे पास फार्मूला है n/2 इक्वल टू a प्लस l, जहाँ पर n क्या है, n नंबर ऑफ पदों की संख्या है, a पहला पद है, l है अंतिम पद, और अंतिम पद कितना दिया गया है इसमें 2n है। इसमें अगर रख देंगे तो ये आ जाएगा, a का मान है 2, l का मान है 2n, l का मान है 2n, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा n/2, और इसमें 2 हम कॉमन निकाल लें, 2 कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस n, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा n, और इसको लिख देते हैं इस तरह से n प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा उसके n पदों का योग। कोई श्रेणी है 2 + 4 + 6 + ... 2n के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हम पहला पद निकाले, सर्वांतर निकाले, उसका अंतिम पद दिया गया है तो उसके योगफल का सूत्र लगा दिए, और इसका जो योगफल आया वो आ गया n = n + 1। ठीक है, इसको इस फार्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं और इसको पहले फार्मूले से भी ज्ञात कर सकते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, n-1 इंटू d। आप लोग दूसरे वाले फार्मूले से इस प्रश्न को लगाकर कमेंट कीजिए कि क्या वही उत्तर आएगा या फिर अलग उत्तर आएगा। ठीक है, इसकी जांच करके आप लोग कमेंट करिए। तो इस प्रकार ये हमारा आज का सेशन रहा, समांतर श्रेणी। इसके बाद हम मिलेंगे कुछ और एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि जिसको मैथ में कोई प्रॉब्लम हो वो धीरे धीरे इस वीडियो से देख के समझ सकता है, क्योंकि इसमें आप बार बार उसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो आप उसको दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद।